जो अपनी इंद्रियों को भोगों के संयोग में मनोरंजन करते हैं और साधना भी करते हैं, तो पूरे जीवन की शाम हो जाती, पर उनके हृदय रूपी खेत में एक चुल्लू भी साधन नहीं बचता, सब क्षीण हो जाता है। रामकृष्ण देव परमहंस जी कह रहे हैं, एक किसान खेत में दिन भर पानी भरता रहा, जब सायंकाल हुआ तो उसमें पानी एक चुल्लू भी नहीं टिका। वो बहुत परेशान हो गया। मेड़ ज्यों की त्यों सब ठीक थी। फिर उसने देखा तो चूहों ने छेद कर रखा था जगह जगह, कई जगह मेड़ में, वो छेद से बाहर जा रहा था। उपासक समझे, पूरा जीवन साधना करते हो जाता है, लेकिन साधन संपत्ति एक चुल्लू भी नहीं बचती। किनकी? जिनके इंद्री रूपी चूहों ने छेद कर दिया है हृदय रूपी घर में। क्या? कभी ये भोग, कभी वो भोग, कभी वो भोग। जब उपासक इंद्रियों के बिलों को बंद कर देता है, फिर कीर्ति की इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, तो मेड़ टूट जाना होता है। अगर मेड़ टूट गई तो भी बड़ी जल्दी धारा बाहर निकल जाएगी खेत से जल की। कीर्ति की चाह उत्पन्न होती कि मेरा यश हो जाए। गई जीवन की भजन संपत्ति कीर्ति की चाह में गई। कीर्ति भजन को छीण कर देती है। यदि आपके अंदर चाह नहीं हो, इष्ट के द्वारा कीर्ति होती, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, उसके लिए कहा कि बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति। विमल कीरति वो उसके भजन का नाश करने वाली नहीं होगी, क्योंकि इष्ट के द्वारा होती है। कीर्ति की चाह मानो उस किसान की मेड़ टूट जाना है, अर्थात उस साधक का बांध टूट जाना है साधना का। अब उसके आगे उपाधियां लगनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा उपद्रव है उपाधियां। सरकार, भगवान, अवतार, न जाने क्या क्या, ये बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं। सरक जाओगे सरकार कहलाने से। बहुत माया विचित्र है, बहुत विचित्र, बहुत सावधान। ये महापुरुषों की बातें हैं। अब साधक की जहां कीर्ति रूपी मेड़ टूटी, बंधे घाव हो गया, वहां से ये बालू का बांध है। ईश्वर की जितनी आराधना चिंतन सब गया, अपनी कीर्ति का स्मरण करके वो भूलना शुरू हो गया। प्रभु का अहंकार जो मिटाना था वो फिर बढ़कर वैसे ही तैयार हो गया। इसीलिए जन्म भर उपासक को सावधान रहना चाहिए, ना इंद्रियों की विलासता और ना कीर्ति और ना किसी तरह की सिद्धि की वृत्ति। सिद्धि भी बहुत बाधक होती है, भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक। मन की बात जान, दुनिया का सब एक से एक अलग अलग क्षेत्र सामने खड़ा, एकाग्र दृष्टि से देख के संकल्प पर हिल नहीं सकता एक कदम। जैसा चाहे जितना हो उसकी आज्ञा का पालन करेगा ही करेगा। ऐसी बहुत सी तो गुरुजनों की कृपा से इन खाइयों को नांगा जाता है। बिल्कुल दैन्य, बिल्कुल दैन्य। भरी सभा में नीच पुरुष द्वारा पिट जाने पर भी किसी भी तरह का कोई भी भागवतिक प्रभाव न प्रकट करना, साधारण आदमी की तरह शांत एकदम, यह असाधारण क्षमता होती है।